बोले तो नामुमकिन है। स्क्रीन दिख रहा मेरा? जी सर, दिख रहा। तो कल जो डिस्कस करे ये मल्टीप्लायर, 2 बिट मल्टीप्लायर यूजिंग गेट लेवल। तो ये असाइनमेंट दिया था मैं, बिरला कोड लिख के तो टेस्ट बेंच लिखना है कहकर। यस सर। तो वो आज मैं है ना डेमो कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि एक बंदा है जो ट्राई कर रहा है, बाकी के लोग नहीं करे। मेरा काम तो मैं कर दूंगा, तुम्हारा काम तुम नहीं करे तो तुम नुकसान तुम उठाओगे। मगर मेरा ड्यूटी मेरा जो ड्यूटी है वो तो मैं कर लूंगा। मेरे को समझाना है, मैं समझाऊंगा। जिसे सीखना है वो मुंह खोल के पूछूंगा। बार बार अभी पीछे पड़ के नहीं पूछूंगा मैं कि हे फला बोल के नहीं पूछूंगा। तो सुनिए अभी गौर से, जिसे इंटरेस्ट है सुनिए। तो करना ये है हमको कि 2 बिट मल्टीप्लायर, 2 बिट्स पे हम है ना एक सर्किट है जिसे हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लायर। यानी जब मल्टीप्लाई करते थे आप कोई दो ऑपरेंड्स बोलते, नहीं क्या बोलते? ऑपरेंड्स। और ये जो रहता है इन्हें क्या रहता है? ये ऑपरेटर। तो क्या क्या चीजें पाए जाएंगे? कोई भी है सो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या चीजें पाएंगे जाएंगे? 2 चीजें पाई जाएंगी अर्थमेटिक ऑपरेशन में। 2 चीजें पाई जाएंगी। वो 2 चीजें ये हैं कि एक है ऑपरेंड और एक है ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लायर में मैं ये बता रहा हूँ कि 2 बिट्स बोल रहा हूँ। 2 बिट्स बोले तो ये जो ऑपरेंड है इसमें 2 बिट्स रहेंगे। वो बिट्स को मैं है ना जनरलाइज फॉर्म में कह रहा हूँ कि A1 और A0। और एक जनरलाइज फॉर्म जो है B1 B। तो इसके बारे में कल है ना बहुत कुछ पढ़ लिए हम। तो उसके चलते जो पढ़े हैं हम, तो वो जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जब आपको A इंटू बी करना है, यानी A1 A0 B1 B, ये बिट्स जो है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई अगर कर रहे तो पहले आप ये जो B0 है A0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा रिजल्ट A0 B0। फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ये B0 A1 तो वो रिजल्ट आएगा A1 B0। फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे A0 B1। फिर बाद में मल्टी यानी ये B1 इंटू A0। फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे B1 इंटू A1। यानी मैं उसको ऑर्डर में लिख ले रहा हूँ ऐसा A1 B1। तो ये जो है ना ये A0 B0 बेसिकली कर रहे के यहाँ पे बोले तो एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। इसको है ना हार्डवेयर अगर बनाना है आपको तो आपको क्या इस्तेमाल हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एंड गेट अगर इस्तेमाल हो रहा तो वो एंड गेट इस्तेमाल हो करके उसका जो रिजल्ट है ना, मैं यहाँ पे W1 और ये जो रिजल्ट है उसे W2 और ये जो रिजल्ट है उसे W3 और ये जो रिजल्ट है उसे W4। यानी ये जो ये और ये जो है ना करस्पॉन्डिंगली मैं जो यहाँ पे ये है ना हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ है, वो चीज़ है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है? तो यहाँ पे ये W1 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधे सीधे वो एक प्रोडक्ट बिट रहेगा। और ये दोनों को W2 W3 को करना क्या होगा? यहाँ पे प्लस करना होगा, दोनों को एडिशन करना होगा। तो उसके है ना एडिशन के दौरान
जो बिट जनरेट होगा सम, उसको कह रहा हूँ कि P1 प्रोडक्ट बिट 1। और ये सम के दौरान, एडिशन के दौरान एक कैरी जनरेट होगा, उसे कह रहा हूँ कि C1। अभी मुझे करना क्या होगा, ये C1 और ये W4 को भी ऐड करना होगा। तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, सम को P2 कह रहा हूँ। ये एडिशन के दौरान एक कैरी जनरेट होगा, वो होगा C2। तो वो यहाँ पे कोई चीज नहीं है, तो सीधे सीधे उसको ही नीचे यहाँ पे ले लिया जाएगा, वो होगा आपको प्रोडक्ट टर्म 3। ये प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 ये है क्या, ये ऑलरेडी मैं है ना कल एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। फर्ज करो ये आपका 3 है और बी भी आपका 3 है। तो जब ये 3 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ। अगर बाइनरी में बताऊं तो 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा। अगर इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी ये 1 इंटू ये 1 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर ये 1 इंटू ये 1 1, ये 1 इंटू 1 ये 1। तो यहाँ पे ये एक बिट 1, फिर यहाँ पे ये दो को सम करा दो, सम 0 और कैरी 1, फिर ये दोनों को ऐड करा तो फिर सम 0, फिर कैरी यहाँ पे 1। तो ये जो बिट्स है ना, ये बिट्स को मैं कह रहा हूँ कि P0, ये P1, ये P2, ये P3। तो ये प्रोडक्ट बिट्स है। तो यानी ये जो ये रहेगा अपना टोटल रिजल्ट। इसलिए यहाँ पे टोटल 4 बिट्स आए, 4 बिट्स आए। यानी आप 2 बिट्स लेके अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बिट इंटू 2 बिट, तो मैक्सिमम कितने बिट्स आ सकते हैं, 4 बिट्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करो आपको 4 बिट इंटू 4 बिट अगर करें तो कितने बिट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम बोले तो ये 8 बिट्स आ सकते हैं। वो ऐसा है। तो उसके चलते अभी हमको पता चल गया है कि तो वो है बोल के, क्या है बोल के, W1 जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A0 B0 बोल। तो इसी तरह अगर W2 को देखें आप, यहाँ पे जाके ये W2 ये है A1 B0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसको A1। तो W2 को W3 के साथ ऐड करना है, तो इसलिए मैं इसी यहाँ पे मेरे रेफरेंस के लिए इसी लाइन में ऐसे लिख लिया। तो वो W3, W3 क्या है, A0 B1। तो ये W1 W2 ये W3, ये जो है W, ये क्या है एक यहाँ पे देखिए, ये W2 की जगह ये A1, ये A1, ये B0 लिख लिया। और W3 जो है इसकी जगह A0 B1। तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए, A0 B1 आना चाहिए। तो इसके बाद जो मैं लिखा यहाँ पे, ये क्या लिखा, W4 लिखा। तो W4 क्या है, A1 B1 है। तो W4 जो है W4 A1 B1, उसके साथ वो C1 यहाँ से जो क्या है, ये जो एडिशन करने से कैरी जो आता वो C1 यहाँ पे। तो ये हो गया, इससे ये एडिशन की वजह से जो कैरी आता वो C2। तो अभी मुझे क्या चाहिए बोले तो यहाँ पे मैं है ना यहाँ पे लिखने लगूं, तो मॉड्यूल, ये चीज आप अपने से लिख पाना, इतनी आप में एबिलिटी आना, वो बोल के मैं, मेरी कोशिश है। मगर आप लोग मुझे साथ नहीं दे रहे, जवाब तक भी नहीं दे रहे यहाँ पे क्लास ज्वाइन करके, तो क्या वैसे बच्चों से क्या उम्मीद करना। जबकि मैं है ना लिंक शेयर कर रहा हूँ, मेरे रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब, उसमें हर चीज रह रहा, उसमें हर चीज। अगर आप नहीं देखे, उसको प्रैक्टिस करने की फिक्र नहीं है, तो कैसे सीखोगे। मॉड्यूल मल, मल बोल के नाम दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, यहाँ A0 A1 और B0 B1 और
आउटपुट यहाँ पे P0, P1, P2, P3, ये सब ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इनपुट A0, A1, P0, P1। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा आउटपुट। तो वो आउटपुट क्या है? P0, P1, P2, P3। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? ये P0 ये है, ये ये W1 नथिंग बट P0 ही है। अभी यहाँ पे समझाया, अभी कल भी समझाया, आज भी समझाया, W1 नथिंग बट P0। तो इसलिए मेरे को क्या है वो P, ये W1 हासिल करना है, तो यहाँ पे एक AND गेट की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे AND, यहाँ पे P0 सिंटैक्स पहले आउटपुट आना, फिर बाद में इनपुट्स, वो है A0 और ये होगा मेरा P0 आ गया। अभी मुझे ये W2 आना है और W3 आना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो एक AND गेट लगा के W2 होना है मुझे, और वो कैसा आएगा? A1 B0 इनपुट से आएगा। और एक AND गेट होना है, और वो कैसा आएगा? तो ये W3 कैसा आएगा? एक AND गेट से आएगा। तो उसके इनपुट क्या रहेंगे? A0। अभी मुझे करना क्या है? ये एडिशन करना है ना, W2 और W3 का एडिशन करना है। तो वो हाफ एडर है, 2 बिट्स है ना, W2 एक बिट है, W3 एक बिट है। 2 बिट्स को कभी भी ऐड कर रहे तो वो हाफ एडर रहता। हाफ एडर में सम आना बोले तो एक्सआर गेट होना, तो वो एक्सआर गेट, और यहाँ पे उसका सम जो है, यानी W2 W3, यहाँ पे ये W2 W3 का सम जो है वही P1 है। तो वो P1 मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पे P1 कामा W2 कामा W3, और मुझे कैरी भी मिलता है उसी से, तो वो कैरी है मेरा C1, और वो वही W2 W3, क्योंकि हाफ एडर है ना, हाफ एडर में क्या रहता है? एक एक्सऑर गेट रहता है, एक एंड गेट रहता है। वो पहले समझा दिया, जो कि तुम लोग कोई भी प्रैक्टिस नहीं करे, ये फिर से नया लगने लगेगा, क्योंकि तुम वो चीज को प्रैक्टिस नहीं करे। मेरी बात तुम लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि मैं कितना है ना उस पे जोर दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने पे। तो अभी छोटे बच्चे नहीं रहे तुम लोग, जिसे है ना बार बार बोला जाए। तो ये हो गया मेरा P1 भी आ गया, C1 भी आ गया, ये चीज यहाँ पे P1 भी आ गया, ये C1 भी आ गया। तो मुझे पहले C1 तो है, मगर W4 होना है मुझे। तो वो W4 मुझे यहाँ पे A1 B1 को एंड करने से मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज को एंड कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं उस W4 को हासिल कर ले सकूँ। W4 A1 और B1 उसके इनपुट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक्सआर गेट ले लेके वो P2 हासिल करता हूँ। वो P2 हासिल करने के लिए क्या इनपुट है? C1 और W4, और एक कैरी भी जनरेट होगा, क्योंकि वो 2 बिट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो वो C2, और वही इनपुट C1 W4 है। ये बता रहा था। ये जो C2 है ना, एक्चुअली ये C2 को सीधे सीधे P3 बोल के लिख ले सकते थे यहाँ पे। तो ये C2 बोल के कैरी बोल के लिख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बिट है ये P3। तो इसीलिए मैं यहाँ पे C2 के जगह मैं क्या कर सकता है, इसको सीधे सीधे P3 बोल के लिख। अभी एंड मान, अभी मैं यहाँ पे 1-2 मिनट रुकूंगा। किसी को कुछ शक है तो मुझे पूछे, मैं है ना को क्लियर करूँगा। मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट रुक। ये देखिए कोड आपका, और यहाँ से देखिए, मैं है ना फिर से बता रहा हूँ। 2 मिनट में 2 बिट को मल्टीप्लाई करना है। वो 2 बिट क्या है? A0 A1। 3 बिट बोला तो मैं क्या लिख लेना आपको? A0 A1 A2। 4 बिट बोला तो A0 A1 A2 A3, ऐसा। तो ये चीज जो कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो ज- जैसा ये मल्टीप्लिकेशन जैसा करते हैं, यहाँ पे बताया है कि एग्जाम्पल लेके ये 1 1 का और ये 1 जैसा करते हैं ना, वैसा ही ये मल्टीप्लिकेशन होता। B0 इंटू A0, B0 इंटू A1, वही चीज यहाँ पे लिखे हम यहाँ। और उसके बाद B1 इंटू A0 यहाँ पे, और ये B1 इंटू A1 यहाँ। और इनको क्या करना है यहाँ पे? ये जो A0 B0 का मतलब क्या? एंड है ना,
हम डिजिटल लॉजिक में वही पढ़े ना, ई सेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एंड गेट का पता होना चाहिए। तो A0 B0 मतलब A0 डॉट B0 वो मत डॉट का मतलब क्या? डॉट भले ही दिखे ना दिखे, A0 B0 का मतलब क्या है? एक एंड फंक्शनैलिटी होती है। तो वो एंड करने पे क्या आएगा, वो जो बिट आएगा ना, वो बिट ही प्रोडक्ट प्रोडक्ट का पहला बिट रहेगा, LSB बिट रहेगा, इसलिए P0 बोलो। उसके बाद A1 B0 मतलब क्या? ये एंड कर रहा हूँ, तो वो एंड करे तो रिजल्ट जो आता है ना वो W2 बोलो। वैसा A0 B1 को एंड कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट को मैं W3 बोलूँ। दोनों को क्या करना, अब ये एक बिट है, ये एक बिट है ना, तो वो दो बिटों को ऐड कर लेते हैं ना। ऐड कर लेते क्या आता? सम आता, कैरी आता ना। तो वो सम के जगह मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, P1, यानी ये जो बिट है ना यहाँ पे, ये जो बताया, देखो एग्जांपल ले लेके, ये दूसरा बिट LSB के बाद का दूसरा इधर बिट, वो बिट, तो उसको P1 बिट बोल रहा हूँ। पी से इसको क्यों बताया, मैं प्रोडक्ट है ना भाई, इसलिए पी से आता बोल के P1 बोल रहा हूँ। और उसका कैरी को यहाँ पे C1 बोल के यहाँ रखें, दूसरे दूसरे स्टेज। वो कैरी, ये W4, यानी ये जो A1 B1 है ना, उसको W4 बोलते हैं। तो ये W4 कैसा आता? A1 B1 को एंड करे तो आता, मगर ऊपर C1 है ना कैरी, तो वो कैरी के साथ ये W4, यानी दो बिटों को ऐड कर रहे हैं ना। ऐड कर रहे हैं मतलब कि आपको हाफ एडर मतलब एक सम आता, कैरी आता। तो क्या सम क्या है? P2 है, कैरी क्या है? C2 है। यहाँ पे सीधे सीधे C2 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये C2 ही P3 होगा। तो ये चीज को मैं क्या करा बोले तो, इस तरह यहाँ पे लिख लिया, मॉड्यूल मल। मल बोले तो मॉड्यूल का नेम, ये मल बोल के रखना है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो MUL रखना है, शायद ऐसा नहीं है, ये कुछ भी रख ले सकते हैं आप, ADD भी रख ले सकते हैं, ऐड भी रख ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी रख ले सकते हैं, मगर इसके अंदर लॉजिक जो कर रहे हैं वो उसके हिसाब से हमारा हार्डवेयर रहेगा। तो ये A0 A1 B0 B1 इनपुट्स है, ये P0 P1 P2 P3 आउटपुट्स है। तो उनको है ना मैं यहाँ पे लिख दिया, ये प्राइमरी इनपुट्स है, ये प्राइमरी आउटपुट्स है। वो लिखने के बाद जैसा ये समझा लेते गया ना, ये W1 कैसा आ रहा, ये A0 B0 को एंड कर दिया तो आ रहा। तो वो इस चीज को मैं क्या करा, प्रिमिटिव गेट में रख दिया यहाँ पे, एंड सिंटैक्स के हिसाब से रखा है यहाँ पे। सिंटैक्स क्या बोलता है एंड गेट का, पहले आउटपुट आना, उसके बाद इनपुट आना, इसलिए पहले P0 आउटपुट है मेरा, और ये A0 P0 इनपुट। इसी तरह W2 हासिल करा मैं, ये W2 कैसे हासिल करा होता है, A1 B0 को एंड करने से, इसीलिए यहाँ पे W2 को है ना A1 B0 को एंड कर दिया। और इसी तरह है ना यहाँ पे W3 कैसा हासिल होता है, A0 B1 को एंड करे तो हासिल होता, इसीलिए यहाँ पे W3 A0 B1 को एंड करे तो हासिल होता। तो उसके बाद में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, W2 W3 को एडिशन कर रहे हैं, यानी दो बिट को ऐड कर रहे हैं। दो बिट को ऐड करें तो है ना, पहले ही पढ़ लिए पिछले क्लासेस में कि वो एक हाफ एडर रहता। हाफ एडर में क्या रहता, एक सम आता है, कैरी आउट आता है, और ट्रूथ टेबल में समझाया हूँ, पुराना रिकॉर्डिंग है, बहुत क्लियर रिकॉर्डिंग है। तो वहां पे ये जो W2 W3 है ना, उसका सम जो आता है ना, वो सम को P1 बोल रहा हूँ मैं, उसको कैरी को C1 बोल रहा हूँ। तो ये सम कैसे हासिल होता है, XOR गेट से हासिल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे है ना P1 जब इसका हासिल कर मतलब P1 के लिए XOR गेट का इस्तेमाल करा मैं यहाँ पे, XOR गेट का इस्तेमाल करा। उसके बाद जो है तो उसका कैरी आता ना, तो वो एंड गेट से निकल आता। ये हाफ एडर है, ये दो जुमला मिला लेके ये जो मैं अभी सेलेक्ट करा वो एक हाफ एडर है। हाफ एडर में क्या रहता, सम रहता, कैरी रहता। सम यहाँ पे क्या है, P1 है, कैरी यहाँ पे क्या है, C1 है, इसलिए दोनों की इनपुट देखो W2 W3 W2 W3 चाहिए। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, ये W4 को हासिल करना है, ये W4 यानी A1 B1 को एंड करना, इसीलिए मैं यहाँ पे W4 कैसा है देखो, ये W4, तो एंड गेट से इस्तेमाल होगा, एंड गेट इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद ये W4 और यहाँ का कैरी जो इधर आया नेक्स्ट स्टेज में, वो दोनों फिर दो दो बिट्स हो गए, वो दो जुमला दो बिट्स हो गए। तो इसीलिए वो दो बिट को एडिशन करना है, तो एक एक्सआर गेट होना, फिर से एक हाफ एडर होना, मतलब ये देखो, ये जो सेलेक्ट करा ना, ये जो सेलेक्ट करा ना, एक हाफ एडर कहलाता है, एक्सआर और एंड गेट मिला के। तो इसीलिए है ना, उसका सम को मैं P2 बोल रहा हूँ, इनपुट है ना C1 W4 है, और इसी C1 W4 से कैरी जो जनरेट होता वो
P3 बन जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कैरी की जगह क्या करा, मैं P3 रख दिया सीधे एंड गेट, और वो इनपुट C1 W4, और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, इसलिए मैं एंड मॉड्यूल रख दिया। इसमें कुछ शक है तो मुझे पूछे आप। नहीं सर, नो डाउट। और कोई है जिसे शक है? ठीक। तो ये हो जाने के बाद तो मैं है ना आप लोगों को क्या बोल रहा था, तो इस चीज को यहाँ पे आप लोगों को जो सिखाया गया है, दो दो टूल्स है ये, ईडीए टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स। एक है आपका ईडीए प्लेग्राउंड, और एक है जो आपको इंस्टॉलेशन करके दिया गया, वो युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन करके दिया गया आपको। तो वो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल करना आपको आना है। तो यहाँ पे ये डिजाइन के जगह यहाँ पे उसको है ना आप मॉड्यूल, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल नल, और पैरेंथेसिस में आपको A0 A1 और B0 B1, और यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म 0 P1, प्रोडक्ट टर्म P1, प्रोडक्ट टर्म P2, प्रोडक्ट टर्म P3। तो ये हो गए आपके प्राइमरी इनपुट्स और प्राइमरी आउटपुट्स। अभी यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन इनपुट के A0, A1, आपका B0, B1 सेमीकोलन, और प्राइमरी आउटपुट आपका आउटपुट कीवर्ड P0 P1 P2 P3। तो ये हो गया। अभी ये जो यहाँ पे लिखा ना, ये चीज आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा था कि भाई ये चीज है ना आप देखे, इस चीज को लिखे। तो हमको ये चीज है ना ऑलरेडी देख चुके हैं, हमको पता है कि भाई ये चीज है क्या, तो वो चीज ध्यान में रखे आप यहाँ पे। तो पहले तो एक एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा, तो इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसा मिनिमाइज कर लेते हैं, साइड बाय साइड रखने के लिए, बार बार उधर नहीं जाना बोल के इसको मैं इस चीज को यहाँ पे और इस चीज को अभी यहाँ पे क्या करना है आपको बोले तो देखो, वो हो गया। अभी एंड गेट, एंड क्या है, कीबोर्ड है जो वेरिलॉग के अंदर मौजूद है, वो एंड फंक्शनैलिटी करता, ये पिछले बार कई क्लासेस में देखे। तो ये चीज आपको करने के लिए बोला, तो आप में से कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती। तो ये P0, यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में आपको है ना पहले ही वर्कआउट करके समझाया हूं मैं, वो A0 B0। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, फिर से एक एंड गेट होना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, W2 लेना है। W2 एक इंटरमीडिएट सिग्नल है, इंटरमीडिएट सिग्नल W2 सिंगल बिट है। सिंगल बिट को क्या बोलते बोला लॉन्ग एगो आप लोगों को समझाया। अगर मल्टीपल बिट्स है तो उसको कुछ बोलते, सिंगल बिट है तो कुछ बोलते बोला ना, तो क्या बोलते, स्केलार बोलते। जी सर, स्केलार। तो वो स्केलार को यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे वायर W2
बोल के लिख ले सकते या नहीं भी लिख सकते। अगर क्यों नहीं लिख सकते, मतलब फर्क नहीं पड़ता नहीं लिखने से बोले तो, सिंगल बिट रहने से। अगर उन्हें मान लो कि 2 बिट का रहता तो जरूरी हो जाता कि वायर बोल के लिख के उसका साइज को यहाँ पे 2 बिट बोला ना मैं, तो 1:0 ऐसा साइज को लिखना जरूरी हो जाता। कब? अगर 1 बिट से ज्यादा, यानी वो उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर बोलते हैं। तो अगर वेक्टर होता W2 तो उसको लिखना लाजिमी हो जाता, फर्ज हो जाता, वायर बोल के लिख के उसका साइज को बताना। मगर अभी के केस में वो सिंगल बिट का है यानी स्केलर है, तो ये वायर बोल के लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सीधे सीधे W2 बोल के लिखे तो उन्हें समझ जाता कौन, कंपाइलर। तो A1 कामा B0 ये हो गया। उसके बाद और एक एंड गेट की जरूरत है मुझे, और यहाँ पे W3 है वो, और उसके इनपुट्स है A0 कामा B1 और सेमीकोलन। उसके बाद मुझे चाहिए एक एक्सऑर गेट, और उसके इनपुट्स रहेंगे वो इस एक्सऑर गेट के W2 और W3। तो उसका आउटपुट है P1, तो W2 और W3। उसके बाद में उसको जो कैरी जनरेट करता है उसके लिए एक एंड गेट होना है, तो वो कैरी आउटपुट जो है C1, वो भी एक स्केलर है, इसीलिए वायर C1 बोल के लिखे तो भी ओके, नहीं लिखते हैं तो भी ओके। तो W3 ये हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे इधर यहाँ तक कर लिए। अब ये एंड एक्सॉर, ये एंड, ये है अभी बच। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, एक एंड चाहिए ताकि वो W4 हासिल कर सके हम, W4। उसके बाद में क्या चाहिए हमको, A1 कामा B1। अभी यहाँ पे एक एक्सॉर गेट और एंड गेट, तो वो एक्सॉर गेट और उसका आउटपुट रहेगा P2 और उसके इनपुट्स रहेंगे C1 और W4, C1 और W4। और यहाँ पे एक एंड गेट और उसके इनपुट्स है C1 W4 और आउटपुट है P3। ये हो गया आपका कंप्लीट कोड। अभी यहाँ पे एंड मॉड्यूल, ये एंड मॉड्यूल। अभी ये जो कोड लिखे हैं आप, तो ये कोड पहले आपको है ना ये देख लेना चाहिए कि ये कोड सही है या गलत है सिंथेसिस करने से पहले। तो सिंथेसिस करने से पहले कोड सही है गलत है ना, हमको देख लेना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रख रहा हूँ इसलिए कि वो ईडीए प्लेग्राउंड कुछ प्रॉब्लम देने में फिर दोबारा टाइप करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रखा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लायर नाम दे दे रहा हूँ, मल्टीप्लायर 2 बिट, और इसे यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। ये है ना सिमुलेटर को मुझे लेना होगा, iCarus ये 0.10 ले लिया। अभी यहाँ पे टेस्ट बेंच लिखना होगा हमको यहाँ पे, कि उसको टेस्ट करना है कि भाई डिफरेंट इनपुट देना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा एंकरेज क्या करा, आप टाइमिंग डायग्राम्स निकालो बोल के एंकरेज करा। टाइमिंग डायग्राम्स क्या इसे कहते हैं, स्क्रीन पे देखें। अगर आपके पास जैसा कि मैं बोला कि आपको 2 इनपुट्स है ए और बी, और ए का साइज क्या है 2 बिट्स है यानी A1 A0, बी का साइज क्या है वो भी 2 बिट्स है यानी B1 B0। अभी भाई A1 A0 से क्या क्या मुमकिन है, 0 0 कॉम्बिनेशन मुमकिन है, 0 1 कॉम्बिनेशन, 1 0 कॉम्बिनेशन, 1 1, यानी ये
डेसिमल में बात करें तो 0, 1, 2, 3। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन B1 B0 के साथ भी मुमकिन है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन। यानी कभी ये जीरो से, ये पहला वाला जीरो से हो सकता है कि आप इसके है ना कोई भी नंबर, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इससे मल्टीप्लाई करें 4 नंबरों से, और उसका 1 से फिर ये 4 नंबरों के मल्टीप्लाई कर सके, फिर उसका नंबर से यानी कौन सा वो जो 2 है ना, उससे ये 4 नंबरों को फिर मल्टीप्लाई कर सके, फिर उसके ये नंबर से फिर ये 4, ऐसा कितने हो गए यहाँ पे देखो, ये 4 कॉम्बिनेशन, ये 4, ये 4, ये 4, ये टोटल कितने हो गए, ये 4 + 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो 16 कॉम्बिनेशन जो है सो हमको टेस्ट करना है। तो वो टेस्ट से 16 कॉम्बिनेशन टेस्ट करना है बोले तो अभी आपको जो तरीका सिखाया गया उसके हिसाब से है ना, क्या है, इनिशियल लिखोगे आप, ये सब वीडियो में है। जो बच्चा है ना सीरियस है तो बैठ के वीडियो को पॉज करके अरे इन्हों ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा समझा रहे बोल के करता। तुम में से कोई भी मुझे सीरियस नहीं दिख रहे और उल्टे जवाब देते रहते, उल्टे जवाब। आओ सर देख रहे, ऐसे क्या बोलो तुम लोगों को, इनिशियल, बिगिन। अभी जैसा कि वहां पे समझाया ना आपको, यहाँ पे A1 0 और A0 0, और उसके साथ ये 0 के साथ यहाँ पे आपका ये A0, यहाँ पे B1 0 और B0 0, ये वो उसके बाद में 5 डिले, एक 5 डिले के बाद ये वैल्यू ऐसा ही रहेगा। B1 वो बदलेंगे, B1 जो है आपका ये 0 रहेगा, B0 1 रहेगा, फिर 5 के बाद ये B1 क्या होगा 1, और ये B0 0, फिर 5 डिले के बाद ये क्या हो जाएगा आपको, B1 1 और B0 1। ये हो गया एक 4, एक 4 जो लिखा मैं, ये फर्स्ट 4 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, समझ में आ रही। तो उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट 4 लिखना है बोले तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट 4 लिखना है बोले तो उसमें क्या करना है बोले तो ये #5, फिर A1 0, A0 1, फिर वही कॉम्बिनेशन, ये पूरे रिपीट होंगे फिर से, ये सेट जो है, ये जो सेट है ना, ये सेट यहाँ पे फिर से पूरा रिपीट होगा यहाँ पे। तो ये बनता है नेक्स्ट 4। तो फिर ऐसा फिर नेक्स्ट 4। तो ऐसा बनाते बनाते क्या हो जाता, वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, इतना बढ़ जाता हो। तो शुरुआती तौर पे आपको बढ़ गया तो भी यही काम करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना है। मैं तो ये करके बताऊंगा अभी। तो आप ये समझ गए बोल रहे हैं ना, तो अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछे, मैं समझाऊंगा वो क्या कर रहे हैं मुझे। अभी रही बात टाइमिंग डायग्राम निकालने की, इसकी टाइमिंग डायग्राम भी निकालना सिखाता हूँ। मैं आपको टाइमिंग डायग्राम के बारे में भी समझाया, पहले रिकॉर्डेड वीडियोस में हैं, आप नहीं देखे तो मैं क्या करूँ। तो A0 और A1 ये दोनों को अगर इकट्ठे ऐसा हम है ना क्लब कर लिए तो इस इस तरह उसका टाइमिंग डायग्राम निकाला जाता, ऐसा ऐसा डायमंड शेप, ऐसा जो मल्टीपल बिट्स होते हैं ना, ऐसा निकाल के यहाँ पे लिखते, ये 0, ये 1, ये 2 3, यानी ये 2 मतलब डेसिमल है, वही बाइनरी में 2 को लिखे तो क्या मतलब उसका 1 0, मतलब 1 0 मतलब यहाँ पे ये किसको मैप कर रहे हैं आप, A1 1 रहेगा, A0 0, वैसा मतलब। बात समझ में आ रही है? सर समझ में आ रही। तो वैसा ही B1 B0, तो ये टाइमिंग डायग्राम भी ऐसा ही निकालना है कि जैसा ऊपर वाला निकाला गया।
तो यहाँ पे फर्स्ट करो आप, हो सकता है कि 3 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि 3 ही कंटिन्यू हो, मर्जी आप कुछ भी दो यहाँ पे, यानी डिफरेंट वैल्यू सेट को आप अगर ऐसा दे रहे हैं, ऐसा देते जा रहे हैं डिफरेंट वैल्यू सेट को, तो यहाँ पे ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे t इक्वल टू ये 0 समझो, ये t इक्वल टू 5 समझो, ये t इक्वल टू 10 समझो, ये t इक्वल टू 15 समझो, यानी चंद केसेस, ये तो चंद केसेस हुए टेस्ट कर रहे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका P1 सॉरी P0 P1 इधर P2 यहाँ पे P3, ये इनको है ना ऐसा कौन क्या है, ये तो 0 ही आ रहा है यहाँ पे, यहाँ ये तो 0 ही आ रहा, 3 इंटू 0 इंटू 3 मतलब 0, और 2 इंटू 1 बोले तो वो है ना 2, और ये टाइम इंटरवल पे 3 इंटू 2 मतलब 6, ये टाइम इंटरवल पे यहाँ पे है ना 3 रखो इसको, तो ये है ना 3 इंटू 3 9, ये 9 का मतलब क्या, बाइनरी में क्या 1 0 0 1, इसका मतलब क्या P ये इसके इक्वल, यानी P0 ये 1, ये 0 बोले तो P1, ये P2 बोले तो ये 0, P3 बोले तो ये MSB बिट, समझ रहे बात को? जी सर। इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डायग्राम, ये भी निकालना कंपलसरी, आना तुम लोगों को आना, इंडस्ट्री में गए तो टाइमिंग डायग्राम भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये निकाल के भी बच्चा क्या कर सकता है बोले तो, जैसा कि मैं ऊपर के टेस्ट केसेस बताया, ये टेस्ट केसेस, ये 4 वैसा और 4, उसके बजाय चंद दे के देख सकता है, चंद खाली ये एक सेट, एक टेस्ट केस है ये पहला वाला 0 3, दूसरा टेस्ट केस है 1 2, तीसरा टेस्ट केस है 2 3, चौथा टेस्ट केस है 3 इंटू 3, ऐसा देके भी देख सकते कि भाई चंद टेस्ट कर लिए। ये क्या बता रहा था, ये पूरा बोले तो ये पूरे कॉम्बिनेशन बता रहा था, पूरे कॉम्बिनेशन से इसी तरह टाइमिंग डायग्राम में निकाल सकते, समझ रहे हैं? जी सर। तो अभी मैं आपको है ना ये दोनों समझा दिया, आपको डाउट्स है तो मुझे पूछो, आप बिना पूछे समझ में नहीं आ रहा, ये दीवाने बातें करे तो क्या मुझे ख्वाब पड़ता क्या कि है ना फलाना बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा, वो फलाना बच्चा जिसे समझ में नहीं आ रहा उन्हें अनम्यूट करके, सर वो मुझे समझ में नहीं आया फिर से बताओ, बोले तो जब मैं समझाता हूँ, फिर जब वो बच्चे को भी समझ में आता, वो बच्चा अनम्यूट ही नहीं कर रहा, पूछ रहा ही नहीं, क्या है कि भाई समझ में नहीं आ रहा बोल दिए तो हवे में बोल देते कोई भी बात। तो अभी है ना ये फिर से पूछ रहा हूँ मैं, ये चीज अगर नहीं समझे तो पूछो मुझे, समझ गए या नहीं समझे, सीरियसली बोलिए, ऐसे जब मजाक मारी ने बोल रहा है पूछेंगे चुप, ऐसा भी नहीं, ये समझ में आया ये? जी सर। हाँ, अगर समझ में आया है तो यहाँ पे टेस्ट बेंच में यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इन्हें भी मॉड्यूल से ही शुरू होता, मॉड्यूल, और यहाँ पे उसका नाम मैं टीबी बोल के दे रहा हूँ शॉर्ट नेम। तो टाइम स्केल था ना सर? क्या बोले? टाइम स्केल सर। हाँ टाइम स्केल देंगे, तो ये मॉड्यूल टीबी, और ये जो चीज है ये इनपुट्स और आउटपुट्स, इनको कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, कॉपी, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनको उन चीजों की जरूरत है। इनपुट क्या बन जाता, रेज बनता, और आउटपुट क्या बनता, टेस्ट बेंच में वायर बनता। तो उसके बाद इसको इंस्टेंशिएट करना है, ये जो टेस्ट करने चाह रहा हूँ ना ये मॉड्यूल, इसको मैं कॉपी करके उस मॉड्यूल को यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करके उसको इंस्टेंशिएशन नेम देना है, यहाँ पे ये INS 2 3 4 ये जो दिया मैं वो इंस्टेंशिएशन नेम है। उसके बाद जो शुरू हो रहा अभी वो टेस्ट केसेस की बात हो रही थी, जो अभी उधर समझाया मैं आपको। तो उससे पहले मुझे वेव फॉर्म होना है, तो मुझे क्या करना, मैं हमेशा बोला आपको इनिशियल, बिगिन और एंड, और यहाँ पे क्या लिख लेना बोला आपको, डम फाइल, $डम फाइल, ये डबल कोट्स के अंदर उसका नाम mal.vcd, वेव फॉर्म देखने के लिए होना है आपको। घर पे आपको जो क्या बोलते उबंटू में प्रैक्टिस करके
ये तो बच्चा सीखना, फिक्रमंद रहना, नहीं करे तो क्या फायदा बोलिए। ये हो गया, ये जो लिखा है इनिशियल बिगिन एंड, ये वेव फॉर्म देखने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल फिर बिगिन एंड, ये जो बिगिन एंड में जो करने जा रहा हूँ ना, वो जो अभी इधर ये समझाया ना, ये केसेस, ये जो 4 केसेस बोल के समझाया ना, वो 4 केसेस को यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो क्या करना है भाई, पहले मेरा A1 0 और मेरा A0 भी 0 और B1 ये भी 0 और B0 ये भी 0। ये हो गया मेरा पहला। तो मैं इसे कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार इस चीज की जरूरत है। तो हैश फाइल यानी ये इतना डिले के बाद, इतने ये डिले पे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज को है ना हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चीज वैसा ही चाहिए मुझे, सिर्फ चेंजेस मुझे इन चीज में होना है। हालांकि यहाँ पे चाहे तो मैं खाली B0 ले सकता, क्योंकि B1 भी वही है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो थोड़ी मेच्योरिटी आ गई तो आप समझ जाते, अरे वो भी वही है ना, उसकी जरूरत नहीं है बोलते। समझ रहे बात को? जी सर। तो हैश फाइंड, फिर है ना ये चीज है ना कंट्रोल, इसको एक बार लिख दे, कंट्रोल C कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे इसको हटा दो, और यहाँ पे है ना इस बार B, इसको 1 कर लेता हूँ और इसको 0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से वही चीज कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या है बोले तो ये दोनों भी 1 1 रहेंगे। ये सेट, ये जो एंटर सेट है ना, ये सेट मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे #5 देके ये कंट्रोल V कर देता हूँ ऐसा पे। तो यहाँ पे क्या है, ये अभी ये चीज तो ऐसा ही रहने वाला जो सेलेक्ट करा अभी मैं। अभी चेंजेस जो भी करूंगा A1 A0 में करते जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी ये 0 0 हुआ ना, तो अभी इससे 1 कर लिया खाली। समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो अभी फिर से गैप देके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V, फिर से यहाँ पे #5 के साथ करेंगे, और यहाँ पे अभी ये है ना, इन्हें 0 ही रहेगा, इसे 1 कर दे रहा हूँ। अभी ये मुकम्मल चीज को फिर से कॉपी करो, फिर यहाँ पे कंट्रोल V। अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो 0 0 केस एक आ गया यहाँ पे, ये है आपका, एक सेकंड ठहरो, इसको है ना थोड़ा अच्छा व्यू आ जैसा। तो ये देखो अभी ये चीज कॉम्बिनेशन सेम है हर जगह। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है हर जगह। बदलते क्या जा रहा है, ये ऊपर का सेट बदलते जा रहा। तो वो कोई तकलीफ है, समझ रहे बात को? जी सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, ये पहले 4 केसेस, ये दूसरे 4 केसेस, ये तीसरे 4 केसेस, ये लास्ट 4 केसेस, इसमें है ना यहाँ पे ये 1 कर देना। अभी देखो यहाँ पे ये A1 0, A0 0, ये 0 1 वाला, ये 1 0 वाला, ये 1 1 वाला, तो ये पूरे केसेस अभी यहाँ पे आ गए। तो इस चीज को मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे ये खत्म हो गया ना यहाँ पे। अभी ये नीचे प्रिंट करने के लिए मुझे एक इनिशियल चाहिए, और यहाँ पे डॉलर मॉनिटर, और यहाँ पे ये चीज कौन सी चीज बोलते, डबल कोट्स के बाहर, डबल कोट्स के बाहर A1 और A0 और B1 B0, और उसके बाद क्या P3 और वो P2
और P1 और P0। ये चीज अंदर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज को, क्योंकि मुझे वो यही चीज यहाँ पे अंदर प्रिंट करने लगाना है। तो यहाँ पे जब आपको है ना, ये देखिए स्क्रीन पे क्लियरली, तो यहाँ पे ये जो A1 है ना, उसके वैल्यू परसेंटेज बी बाइनरी में प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो है परसेंटेज बी बाइनरी। ये हो गया आपका A1। ये जो कॉम्बिनेशन है आपका A1 बी, और ये A1 और ये A0 का, और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन आने वाला है यहाँ पे, एक इसको ये हटा देना पड़ेगा, इसको ये ऐसा नहीं रख सकता। और यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है B1, इसका भी सेम परसेंटेज बी, और यहाँ पे भी परसेंटेज बी, और ये जो P3 प्रोडक्टम 3 परसेंटेज बी, और P2 प्रोडक्टम 2 परसेंटेज बी, ये P3 परसेंटेज बी, और ये P0 परसेंटेज बी। ये क्यों करा, ये समझ गए या एक्सप्लेनेशन दूं? नहीं सर, समझ गए। हाँ, तो ये चीज है ना, ये कई के लिए बोलते, ये लॉग यहाँ पे ये यहाँ पे डिस्प्ले करने लगाने, यहाँ पे डिस्प्ले करने लगाने के लिए वो डॉलर मॉनिटर है। हाँ। अभी ये भी हो गया, ये क्या कि वेव फॉर्म के लिए हो गया, ये टेस्ट वेक्टर्स आ गए यहाँ पे, ये है ना नीचे डिस्प्ले करने लगाने के लिए आ गया। एक इनिशियल चाहिए कि हमको उसको कहीं स्टॉप करना है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन है, अगर ये काउंट करते गए आप, 0 से शुरू हो गए, ये 5 5 5 ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 5 75 हो गए। तो 75 बोलते तो सिमुलेशन कम से कम 100 तक तो चलना चाहिए, वो हिसाब से $100 फिनिश। समझ गए मैं क्यों लिया 100 तक? सर हाँ, अभी ये जो ऊपर उसको कंपाइलर को ये बोलना होगा कि भाई ये जो टाइम है ना, सेकेंड्स में लेवल के बोलना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए बोले तो, कंपाइलर डायरेक्टिव बैकपोर्ट टाइम स्केल 1 नैनो सेकंड में ले, स्केल पूरा तो 1 नैनो सेकंड में ले, प्रिसीशन को भी 1 नैनो सेकंड में रख बोल के कंपाइलर को बता दे। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता, क्योंकि इन बाद में सेव जब करूंगा, प्रॉब्लम दिया तो ये जितना टाइप करा वो कल के जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, कल जैसा हुआ कल इश्यू। तो इसको यहाँ रख लिया ताकि इनकेस प्रॉब्लम हो तो यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट कर दूँ। तो अभी तो इसे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेव हो गया बिना प्रॉब्लम के। तो अभी एवरीथिंग इज राइट। तो अभी चलो हम है ना, हम ओपन ईपी वेव बोल के यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। सर एक, सेव करो सर। हाँ 1 मिनट कोई आए, मैं देख के आता हूँ। हाँ चलिए, तो यहाँ पे अभी हमको करना क्या है देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर, कुछ सिंटैक्स एरर बता रहा है, इसलिए वेवफॉर्म नहीं आया। तो ये क्या बोल रहा, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन को? जी सर, सेम प्रॉब्लम बता रहा मेरे को भी। हाँ हाँ, सुनिए, आप इधर सुनिए, पहले प्रॉब्लम देख के कि सॉल्व करने वाले बनना। सेम आ रहा, क्यों आ रहा, क्या आ रहा, समझने की ताकत रखना। तो वो समझा रहा हूँ, समझिए, इधर सुनिए। हेलो। यस सर। हाँ,
तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट बेंच डॉट एसवी 49 सिंटैक्स एरर, यानी इन्हें क्या किसकी बात कर रहा है, ये जो टेस्ट बेंच इधर लेफ्ट साइड वाला है उसके बारे में लाइन नंबर जो बता रहा ना 49 बोल के बोल रहा। चलिए लाइन नंबर 49 पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे एरर ये है कि एंड मॉड्यूल नहीं रखे, एंड मॉड्यूल ये रखना है। तो चलिए अभी फिर सेव करो, फिर से रन करो, फिर अगर है ना कोई एरर है तो फिर से वेव फॉर्म नहीं आएगा, फिर जाके देखना पड़ेगा। अभी वेव फॉर्म आ गया, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये जो मेहनत है रंग लाया या नहीं लाया। यहाँ पे देखिए, गौर करिए, मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कराइए, सेलेक्ट करें तो पहले A0 भी 0 है, A1 भी 0 है, B0 भी 0 है, तो प्रोडक्ट 0 इंटू 0 फर्क नहीं पड़ता, पूरा 0 है। चलिए यहाँ पे है ना देखते हैं 40 पे क्या है। अभी A1 क्या है, A1 की वैल्यू 1 है, A0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कुल मिला के A क्या हो गया, व्हाट इज A? अरे ये कैसे बच्चे हैं यार, कैसा क्या करूं तुम लोगों को। अरे भैया यहाँ पे A इक्वल टू A1 A0 ना, जी सर। A1 है A0 0 है, मतलब कि ये व्हाट इज द नंबर, दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 2। हाँ वो बोलना नहीं आता क्या। तो यहाँ पे at 40 what is your A1 1, what is your A0 0, what is the A overall, what is A 2। हाँ, and what is B1 is 0 and B0 is 0, what is the B then 0। 0, so totally product is 0, correct na? यस सर। So let us go to another number. Now you see what is your A1, A1 is 1, A0 is 0, तो क्या हो गया, A कितना हो गया वैल्यू 2। 2, 2 इंटू ये B1 0 और B0 1, तो व्हाट इज B, 2। हाँ 2, 2 इंटू 2 B1 0 1 0, 1 है सर, 1। B1 0, MSB bit is 0, LSB bit is 1, यस in सर। that case it is 1, 1 1 सर। 2 into 1, what is the result, 2। 2, you see your product, did you get the 2 here? यस सर। आपका P0 ये देखो, P0 0 बता रहा, P1 1 बता रहा, P2 0 बता रहा, P3 0 बता रहा, मतलब ये ऐसा है आपका। ये देखो स्क्रीन पे प्रोडक्ट P इक्वल टू P3 P2 P1 P0, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 बता रहा, तो व्हाट इज दिस नंबर, 2 सर। हाँ 2, यू आर गेटिंग 2 ना, यस सर। हाँ। तो वैसा ही मूव टू अनदर नंबर हियर। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज योर ए, नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर ए, 2। हाँ व्हाट इज योर बी, 3 है सर। हाँ नाउ 2 into 3 व्हाट इट शुड बी, 6। हाँ इज दैट 6। यस सर। तो ऐसा ये होता है तरीका, सीखने का तरीका ये है। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, वो बिना करे तुम लोग है ना हलवा क्या ऐसा होना बोल तो क्या हलवे कैसा होगा। कितना इजी है ये, कितना इजी है यार, है क्या है इसमें। तो चलिए ये एक तरीके का हो गया जिसके अंदर ये इतना कुछ लिखना पड़ रहा। तो अभी आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसका क्या करना है। हम इसको इतना बिना दिए ये बहुत छोटा कैसा करते, पहले थ्योरी समझा देता फिर बाद में एक्सपेरिमेंट लैब करवाता। अभी ये देखो, आपको देना है A1 A0 की वैल्यू आपको एज ए इनपुट देना है, क्योंकि आपका मल्टीप्लायर अगर हार्डवेयर है, ये मल्टीप्लायर आपका हार्डवेयर है, तो इसको है ना यहाँ पे ये दो चीजें जा रही, एक है आपका A0 एक A1, इसे हम कह रहे A, और एक 2 बिट्स जा रहे हैं वो है B0 B1 जिसे हम कह रहे B। तो यहाँ पे उन्हें आपको प्रोडक्ट दे रहा, ये है P0 P1 P2 P3, ये है आपका P। तो अभी यहाँ तो आपने देख लिया कि ये A0 A1 और B0 B1 को देने में टोटल 16 कॉम्बिनेशन लग रहे, है ना।
सर। तो ये 16 कॉम्बिनेशंस देने में बहुत सारा यहाँ पे आपको कोडिंग लग रहा है कि बहुत सारे लाइंस लग रहे हैं, कोडिंग में कई सारे लाइंस लग रहे हैं। तो उस लाइंस को कम करने के लिए एक तरीका क्या है, लूप को इंट्रोड्यूस करना, लूप, लूप, फर बना के i इक्वल टू 0, आई को असाइन कर रहे हैं 0, सेमीकोलन, उसका सिंटैक्स ऐसा है, i लेस देन आर इक्वल टू, हमको टोटल 16 कॉम्बिनेशन होना है, 0 टू 15 मतलब नथिंग बट 16। तो i लेस देन आर इक्वल टू 15 और i इक्वल टू i प्लस 1। ऐसा करके यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो गौर से, यहाँ पे बिगिन करके यहाँ क्या करना है मुझे बोले तो, ये a0 और ये है ना आपको, ये दूसरा है यहाँ पे है ना एक b0, आपको है ना दो लूप, एक सेकंड है तो थोड़ा यहाँ पे क्लियर ले लें। हाँ ऐसा ले, अभी यहाँ पे देखो गौर से देखो, आपको एक लूप है भाई, आउटर लूप है समझो, i0 i लेस देन आर इक्वल टू 15, या नहीं तो इसको है ना 4 कॉम्बिनेशन से ले लो, क्योंकि है ना आपको ये 4 कॉम्बिनेशन बनाना है इसके, किसके, ए के। जब ए 4 कॉम्बिनेशन यानी 00 01 10 11, तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन यानी 15 के बजाय में आप यहाँ पे 0 टू 3, ये 0 से लेके 3, नथिंग बट 4। तो यहाँ पे i टू i प्लस 1, ये एक लूप है। तो ये लूप में और एक लूप, 4 बार ये लूप होगा, इसके अंदर में और एक लूप i0, और यहाँ पे आपको फिर ये आपका क्या है, ये J0, ये J, इसको है ना आप 3, और यहाँ पे आप J इक्वल टू J प्लस 1, ये ऐसा करें आप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट जब फर i इक्वल टू 0 जब होता, इन्हें यहाँ ये लूप में आएगा, ये यहाँ आता, ये लूप आके ये पूरे कॉम्बिनेशन होए तक यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स रहते वो स्टेटमेंट्स को उन्हें एग्जीक्यूट कर लेता, वो पूरे ये होए तक। फिर ये लूप हो जाने के बाद उन्हें क्या करता बोलते, फिर बाहर आउटर लूप को जाता, आउटर लूप को जाके ये 0 प्लस 1, ये i पहले 0 था ना, तो 0 प्लस 1 करके i को क्या करता, 1 होके वो 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 है क्या देखता, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप में आएगा, फिर ये लूप में। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो वैसा अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए बोले तो, ये कंडीशन जब हो रहा है यानी ये फॉर लूप जब आप ऊपर का फॉर लूप जब कर रहे, तो यहाँ पे एक बिगिन रखो, यहाँ पे एक क्या करो, एक बिगिन रख के क्या करो, यहाँ ये A1 A0 इसको i असाइन करो, ये i असाइन करो, और यहाँ पे B1 B0 को J असाइन करो, और #5 डिले दो, फिर एंड करो, ये एंड करो। तो इससे क्या होता है, अभी आप फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनो, ये जब ये 0 रहेगा ना, i0 जब रहता, तो इन्हें ये i0 ले लेके पहले क्या करता है, i0 ले लेता कौन, या 0 ले लेता कौन, i क्या करता, 0 ले लेता, ले लेके वो i जो वैल्यू लिया वो क्या लेस देन आर इक्वल टू ये 3 है क्या देखता, अगर है बोले तो जब ये लूप में जाएगा, ये स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहता, मगर यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में क्या रखा, लूप ही रख दिया। फिर तो अभी ये लूप में क्या होता, जे क्या ले लेता, 0 ले लेता, जे 0 ले लेने के बाद यहाँ पे क्या करता बोले तो,
फिर इन्हें भी वॉच काम कर दो, जे क्या लेस देन आर इक्वल टू 3 है, चेक करना हाउ लेस देन है 3 से। तो जब क्या करता बोले तो बिगिन, यहाँ पे बिगिन हो गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, ये स्टेटमेंट होता ऑलरेडी आई जीरो यहाँ पे ले लेके है उन्हें, तो आई जीरो, ये जीरो वैल्यू जो है वो असाइन होता, ये जो जीरो वैल्यू है ना, ये जीरो इनको असाइन होता, यानी ए जीरो को भी जीरो मिलता, ए वन को भी जीरो मिलता। तो जब ये दोनों जीरो हो गए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये बी वन बी जीरो वाला, उसमें जे यहाँ पे जीरो ले लेके हैं, तो अभी इन्हें क्या होता यहाँ पे, ये बी जीरो बी वन ये भी जीरो ले लेंगे, तो उसके बाद #5 एक डिले के बाद फिर ये इनर लूप में जाएगा, पहले इनर लूप में जाएंगे, इनर लूप में जाने के बाद अभी क्या चेक करना है इसको, ये जे प्लस वन होगा, जे प्लस वन यानी 0+1, तो अभी जे बन जाता है 1। फिर ये कंडीशन चेक होता, क्या उन्हें लेस देन आर इक्वल टू 3 है, 1 हो है, तो फिर अभी यहाँ पे आता, तो ये अभी वो आउटर लूप को नहीं गया ना, इन्हें जीरो चाहता आई, इन्हें बदलता, इन्हें 1 होता, ये 1 हो के, ये 1 क्या है, डेसिमल नंबर है 1, इसको बाइनरी में लिखे तो क्या होता, ये डेसिमल नंबर है, अगर इसको बाइनरी में लिखे तो क्या होता, 1 ही रहता उन्हें भी। तो ये असाइनमेंट कैसा रहता बोले तो लेफ्ट साइड से असाइन होते आता यहाँ से, यानी पहला ये जो 1 है ये किसे असाइन होता, ये इसे बी जीरो को असाइन होता, बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो वो जीरो रहता, मतलब वो जीरो ये बी वन को असाइन होता। तो उन्हें अभी क्या हो गया, बी को बी जीरो जीरो ले लिया, बी वन बी जीरो 1 ले लिया, बी वन 0 ले लिया, फिर क्या होता, फिर नेक्स्ट फिर इनर लूप में फिर जाएंगे, फिर अभी पहले 1 था ना, अभी 1+1 जे अभी 2 हो जाता, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये हाँ लेस देन, तो ये फिर से हाँ था, फिर ये जे 0 था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको? जी सर आ रहा। समझ रहे बाकी के लोग सभी? कोई भी नहीं यस है सर। क्या? हाँ, तो ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे बोले तो ये जो कोड है आपका यहाँ पे, ये पूरा हटा दे सकते, तो वो हटा देने के लिए 1 मिनट यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ई सेट वालों का टाइम हुआ क्या? 8 से जी है सर, सर। 8 बजे से है क्लास। क्या बोल रही? सर 8 बजे से है क्लास। वही अभी क्लोज करना है मेरे को, पूछ ले रहा हूँ मैं आप लोगों से। जी सर, और 10 मिनट्स। अच्छा, तो वो ये कोड तो मैं कॉपी कर लिया, कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और उसी से यानी मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ मैं, इस चीज़ को यहाँ पे एंटायर चीज़ एक पूरा कॉपी कर लेके कौन सा एरिया को डिलीट कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये जो चीज़ है ना, ये जो ये कॉम्बिनेशन लिखे ना, ये डिलीट कर दिया, इसको हटा दे सकते, इतना ये सारे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हटा दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिगिन एंड एंड में फॉर लूप लिख रहा हूँ अभी, i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन और इक्वल टू 3 सेमीकोलन, i इक्वल टू i+1, ये एक लूप हो गया। दूसरा लूप इनर लूप फॉर j इक्वल टू 0, तो j लेस देन और इक्वल टू 3, फिर j इक्वल टू j+1, ये हो गया इनर लूप, जिसे मैं बिगिन एंड इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। वो पहला फॉर लूप के बाद इसलिए नहीं लगाया, एक ही स्टेटमेंट है ये फॉर, इसलिए। तो फॉर अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ,
ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कई बार पहले भी समझा के हूं मैं। दोनों को अगर जोड़ना हो तो, लाना हो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आई असाइन कर रहा हूँ, आई। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, B1 ये B0, B1 B0 इसे मैं क्या कर रहा हूँ, J असाइन कर रहा हूँ और डिले दे रहा हूँ #5। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे। तो अरे यहाँ पे माइनस, ये इक्वल टू रहना। अभी ये आई जे कंपाइलर को नहीं मालूम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो वायर वो जो लिखे है ना, तो यहाँ पे इंटीजर आई कामा जे ऐसा लिखना। जब ये जो लूप इंडेक्स जो है ना आई, ये एक इंटीजर है, लूप इंडेक्स जे इंटीजर है, वैसा ये इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। जैसा आपको पहले डेटा टाइप्स का लेक्चर सुनो आप वीडियो में, डेटा टाइप्स बोल के है रिकॉर्डेड, उसमें ये इंटीजर एक डेटा टाइप है। तो ये हो गया यहाँ पे। और क्या करना है यहाँ पे, वो और कुछ ज़रूरत है, बिगिन एंड आ गया, ये फॉर, बस इतना है। इसे आप है ना एक नाम दे, सिमुलेटर सेलेक्ट करें आपका आइकारस ओपन, और यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लायर, ये आपका 2-bit मल्टीप्लायर लूप। तो इसे आप सेव कर लो। अब ये रन करो, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर, ये सिंटैक्स एरर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आप गौर करो, design.sv, design.sv फाइल में पहले जब शुरू में जब हम करें, यानी इससे पहले का जो एक्सपेरिमेंट करें, उसमें बता रहा था test.sv, और है ना लाइन नंबर क्या कि यहाँ पे कुछ लास्ट लाइन यहाँ पे कुछ बता रहा था। ये है ना, ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे इसको जूम कर देते हैं रीसेट। ये जो देख रहे हैं आप टेस्ट बेंच डॉट एस वी, यहाँ पे ये डिजाइन डॉट एस वी यहाँ की फाइल है। तो यहाँ के फाइल में ये जो हियर बोल के जो आ गया है यहाँ पे कमेंट नहीं करे हैं, तो इसको निकाल देना या कमेंट करना ये सेक्शन। तो अभी इसे सेव करो, इसे रन करो। अगर सब ठीक है तो फिर यहाँ पे वेव फॉर्म आना, या वेव फॉर्म अभी भी नहीं आया है, यहाँ पे रेड नहीं है मतलब, और दूसरा कुछ एरर के और बता रहा मॉड्यूल हूँ। एलिमेंट क्या बोले, एंड मॉड्यूल सर। एंड मॉड्यूल नहीं रखे इसमें भी, हाँ जी सर। फिर सेव करो, फिर इसे रन करो। ये ही रिजल्ट आ गया फिर से। बात समझ में आ रही? सर हाँ, तो ये चीज यहाँ पे पहले के शुरू में ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वैल्यूज जो 16 कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, A1 A0 से लेके ये A10 यहाँ पे रहेगा, ये 4 ये जो सेलेक्ट करा फर्स्ट 4, जिसके अंदर A10 A00 ही रहेगा 4 तक, 1 2 3 4। खाली क्या बदलते रहेंगे वो, तो B1 B0 बदलते रहेंगे। देखिए B1 देखिए पहले 0 B0 0, फिर बाद में B1 0 B0 1, फिर B1 1 B0 0, फिर B1 1 B0 1। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो इसी तरह आप है ना ये नेक्स्ट 4 देख सकते हैं। तो इस तरह क्या है बोले तो कोड जो है आपका बहुत कंसाइज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कंसाइज यानी बहुत मुख्तसर सा कोड हो जाता है। तो ये लूप का है। तो ये दो है ना, आप लोग है ना, मैं यहाँ पे अभी शेयर कर देता हूँ इसको, ये आप लोग इसको एक्सप्लोर करें और समझने की कोशिश करें। मगर जो तरीका आप लोग अपना रहे ये गलत कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे ग्रुप में ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप फौरी इसको एक्सप्लोर करें, समझें।
ये एक पहले वाला भी आपको शेयर करता है, ये वाला, ये वाला, ये कॉपी, ये ठीक है, ये दो शेयर कर दिया। आप ये दो आज एक्सप्लोर करके प्रैक्टिस करके, मैं चाहूंगा कि आप मक्स मक्स 4/1 यूजिंग 2/1 का कोड डेवलप करें। जैसा कि आपको है ना बताया, मैं पिछले 2 दिन से यही चल रहा है कि है ना, यू 1 बिट फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स, 4 बिट एडर फुल एडर यूजिंग 1 बिट फुल एडर, ये बताया। तो उसी बुनियाद पे मक्स 4/1 करें आप लोग, ठीक है। ओके सर। और ये मक्स का एक बोला, दूसरा ये कि 1 बिट फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर जैसा करे वैसा हाफ सब्ट्रैक्टर करना है आपको। 1 बिट फुल एडर जैसा हम लोग करे वैसा आपको क्या करना है, 1 बिट फुल सब्ट्रैक्टर करना है। तो 3 असाइनमेंट्स दे रहा हूं मैं आपको। एक है मक्स 4/1 यूजिंग 2/1, एक है। दूसरा है आपको दूसरा कौन सा है बोला, 1 बिट फुल सब्ट्रैक्टर एक है, और एक है हाफ सब्ट्रैक्टर। ये तो ये असाइनमेंट है, 3 असाइनमेंट्स है आपके पास, ठीक है ना। जी सर। ये कोड मिल गया आपको, वहां पे शेयरिंग में एक्सेस कर पा रहे। सर ओके, तो चलिए फिर है ना, इनमें से कौन है ना ये जिम्मेदारी लेके असाइन वो जरा अटेंडेंस में जो है ना फॉरवर्ड करिए जरा जल्दी जल्दी है। सो रिजवान जरा नोट कर लो, अब्दुल माजिद है, जी सर, एक मिनट। हाँ महमूद अली है, जी सर। असरार है, जी सर। अब्दुल रहमान है, जी सर। हैदर है, जी सर। साद है। यस सर। हाँ, अब्दुल माजिद, मीर महमूद अली, असरारुद्दीन, अब्दुल रहमान, मसीह हैदर, साद, आप। जी सर। चलिए, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।